हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्रीवियस सेशन ने देखा था कि ईस्ट पॉइंट पर मौजूद ऑक्शन हाउस में एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एस रैंक विलन्स ने अटैक कर दिया होता है और इन लोगों का मकसद एक फोनिक्स पोशन को हासिल करना था। लेकिन किम इन विलन्स में से कुछ लोगों को हराकर उनके पास से इस फोनिक्स पोशन को छीन लेता है और साथ ही वो इस पोशन को पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इसाकी रियो और उसके टीम के मेंबर्स आ चुके थे, जिन्हें देखकर किम साइड पर ही छुप गया था। लेकिन इसाकी रियो ने बहुत ही आसानी से पता लगा लिया था कि किम उसके सामने ही मौजूद है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान था। तो अब आगे स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इसाकी रियो किम से बोल रहा होता है, मिस्टर किम, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर एक एलेक्सर की तलाश करने के लिए आए हैं। क्या आपको पता है कि वो एलेक्सर कहाँ पर है? ये सुनकर किम बोल रहा होता है, मिस्टर इसाकी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप इस ऑक्शन हाउस के चीफ सिक्योरिटी हेड हो, तो आपको तो इस वक्त जाकर इन टेररिस्ट के साथ फाइट करनी चाहिए और सिविलियंस को बचाना चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पर किसी एलेक्सर की तलाश कर रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ किसकी वजह क्या है? ये सुनकर इसाकी रियो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन ये सुनकर किम उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और साथ में वो अपने कोट में से कोई चीज निकाल रहा होता है और किम उससे बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो, मैं ये बात पहले ही समझ गया था कि तुम भी इन टेररिस्ट के साथ मिले हुए हो, क्योंकि ये ईस्ट पॉइंट का ऑक्शन एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्लेस है और क्योंकि ये ऑक्शन हाउस समुद्र में एक आइलैंड के ऊपर मौजूद है, इस वजह से कोई भी पर्सन यहाँ पर किसी शिप की मदद से नहीं आ सकता और सभी लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ था तो मैं समझ गया था कि किसी पर्सन ने उन लोगों को यहाँ पर आने में हेल्प की है और वो पर्सन और कोई नहीं, वो पर्सन तुम हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने कोट में से अपने डैगर को निकाल लिया होता है और किम की ये बातें सुनने के बाद इसाकी रियो हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये स्मार्टनेस तुम्हारी जान भी ले सकती है? और इसी वक्त हम देखते हैं कि इसाकी रियो ने अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो फौरन से अपनी जगह से गायब हो जाता है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। नहीं, इसी वक्त हम देखते हैं कि इसाकी ने अपने कटाना स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम ने भी अपने डैगर के साथ इस अटैक को रोक लिया होता है और इसाकी रियो बोलता है, मैं जानता हूँ वो पोशन तुम्हारे पास है, अब उसे चुपचाप मुझे दे दो और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है, हाँ वो पोशन मेरे ही पास है, लेकिन मैं उसे तुम्हें नहीं देने वाला, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस पोशन को मुझसे ले सकते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के आपस में सोर्स को टकराते ही यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग क्रिएट हुई होती है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही अपनी जगह से गायब हो गए होते हैं और ये आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों की इस फाइट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा स्पार्क्स पैदा हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि इन स्पार्क्स की वजह से ही वहाँ पर काफी ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो स्टील के बॉक्स मौजूद होते हैं वो भी इनकी स्पार्क्स की वजह से कट गए होते हैं। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनमें एक पर्सन बोल रहा होता है, कोई भी पर्सन इनके पास जाने की कोशिश मत करना, ये दोनों ही एस रैंक हंटर्स हैं, अगर हम इनके पास गए तो हम भी इंजर्ड हो सकते हैं। जिसके बाद हम दोबारा किम को देखते हैं जो कि इसाकी के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसाकी नजर नहीं आ रहा होता और किम सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि इस कमीने के पास भी बिल्कुल मेरे जैसी ही स्किल्स मौजूद है और ये भी इस वक्त अपनी एक शैडो स्किल को यूज कर रहा है और मैंने भी अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसाकी मुझे देख पा रहा है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इसाकी बहुत ही तेजी के साथ किम के पीछे आ गया होता है और इसी वक्त वो किम के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक को किम ने भी देख लिया होता है, लेकिन किम इस अटैक को नहीं रोक पाता और ये अटैक किम को लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि किम इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त छत के ऊपर मौजूद होता है और किम को यहाँ पर देखकर वो लोग कह रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ पर देखो, वो एस रैंक हंटर यहाँ पर है, हमें भी इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल किंग्स नाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और क्योंकि किम की स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, की वजह से उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ रहा होता है और स्किल के प्रेशर की वजह से ही उन हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सभी जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है ये सभी तो काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन आखिर ये इसाकी रियो कहाँ पर चला गया? लेकिन इसी वक्त उसे इसाकी की आवाज आती है जो कि उससे बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो? मैं तो यहीं पर हूँ, जरा अपने ऊपर देखो। और जैसे ही किम फ्लोर की तरफ देखता है तो इसाकी फ्लोर के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और साथ ही उसने अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इसाकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एक डेविल जैसा स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें 30 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर दो बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है, क्या तुम्हें धमाकों की आवाज आ रही है? जहाँ तक मुझे पता है सभी बॉम्ब्स तो पहले ही ब्लास्ट
ब्लास्ट हो गए थे, तो आखिर ये धमाके कैसे हो रहे हैं। तो उसके साथ वाला बॉडीगार्ड बोल रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे जो फ्लोर होता है वो टूट गया होता है और यहाँ पर इसाकी और किम फ्लोर को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि इसाकी ने किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्लोर्स को तोड़ दिया होता है और ये इन फ्लोर्स को तोड़ते हुए एक फ्लोर के ऊपर आकर गिर जाते हैं और यहाँ पर इन धमाकों की वजह से काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और जब ये धुआं खत्म होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इसाकी ने अपनी स्वॉर्ड को किम की चेस्ट पे खुबा दिया होता है। लेकिन इसी वक्त इसाकी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि किम को तो कुछ भी नहीं हुआ होता और हमें पता चलता है कि इस वक्त किम ने अपनी एक न्यू स्किल चेन्स को एक्टिवेट किया हुआ है और किम हंसते हुए बोलता है तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी वक्त इसाकी अपनी स्वॉर्ड को किम से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो इसी वक्त इसाकी जंप करके किम से दूर जा रहा होता है लेकिन किम अपनी चेन्स के जरिए इसाकी को पकड़ लेता है। तो ये देखकर इसाकी चिल्लाकर बोल रहा होता है बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त किम ने अपनी चेन्स को अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लिया होता है और इसी वक्त वो इसाकी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और किम ने अपने एक पंच में इसाकी को नॉकआउट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने अब इन सभी लोगों को अपनी चेन्स के साथ बांध लिया होता है। लेकिन इन लोगों की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और अब इसाकी को भी होश आ गई होती है और वो जब किम को अपने सामने देखता है तो वो किम को गाली देते हुए बोलता है बास्टर्ड आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। लेकिन किम उससे बोल रहा होता है इसाकी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम जैसा एक एस रैंक का हंटर इन विलन्स के साथ कैसे मिल गया, क्या तुम्हें सच में पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी। तो ये सुनकर इसाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए इन लोगों के साथ मिला है, तुम सिर्फ एक कचरा हो और तुम इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इसी वक्त किम उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और किम उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है जरा इसके बोलने का तरीका तो देखो, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये अब भी मेरा सुपरवाइजर है। जिसके बाद किम बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से नारेंद्रा की सारी इन्फॉर्मेशन दो। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं हमने रीइंफोर्समेंट के लिए पहले ही हंटर एसोसिएशन से बात कर ली है और यहाँ पर जल्दी ही रीइंफोर्समेंट आ जाएगी, जिसके बाद तुम्हें और नारेंद्रा दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये सुनकर इसाकी हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ भी पाएगी, वो रीइंफोर्समेंट यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाएगी। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग इसी टेररिस्ट अटैक के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन भागता हुआ आता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है रीइंफोर्समेंट, आखिर रीइंफोर्समेंट का क्या हुआ, जल्दी करो और ईस्ट पॉइंट पर रीइंफोर्समेंट को भेजो ताकि वो तमाम सिविलियंस को रेस्क्यू कर पाए। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि अल्केमिस्ट गिल्ड का फील्ड मास्टर है और साथ ही ये एक एस रैंक हंटर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन चेयरमैन से बुरा होता है चेयरमैन आखिर आप कर क्या रहे हो, आखिर अभी तक आप लोगों ने रीइंफोर्समेंट को क्यों नहीं भेजा है, क्या आप जानते भी हैं उस ऑक्शन हाउस में हमारी गिल्ड की तरफ से बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के एलेक्सर्स को भेजा गया है और साथ ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिविलियंस भी मौजूद हैं और अगर जल्दी वहाँ पर रीइंफोर्समेंट को नहीं भेजा गया तो वो टेररिस्ट सिविलियंस को भी किल कर सकते हैं। तो इस पर्सन को यहाँ पर देखकर वो चेयरमैन बोलता है सर प्लीज पहले तो शांत हो जाइए और आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही हमने इस टेररिस्ट अटैक के बारे में सुना था हमने वैसे ही तमाम इलाइट प्लेयर्स की एक पावरफुल टीम को क्रिएट कर लिया है और उस टीम को हमारे सबसे हाई रैंक के हंटर प्लेयर संगजिन लीड करेंगे। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है अगर ऐसी बात है तो आखिर अभी तक तुम्हारी वो टीम ईस्ट पॉइंट पर गई क्यों नहीं है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है, अगर तुम्हारी टीम को कुछ भी चाहिए तो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जल्दी से उस टीम को उस जगह पर भेज दो। लेकिन ये सुनकर चेयरमैन बोलता है सर पहले मेरी बात सुनिए, हमारी टीम को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग उस जगह पर जा ही नहीं सकते। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो डिप्टी मैनेजर बोलता है सर असल में वजह ये है कि वहाँ पर जितने भी वार्प गेट मौजूद है उन सभी को क्लोज कर दिया गया है और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्हें विलन्स ने क्लोज किया है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी टीम को उस जगह पर नहीं भेज सकते। तो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या सच में वहाँ पर जितने भी वार्प गेट मौजूद थे उन सभी को क्लोज कर दिया गया है। और दोस्तों वार्प गेट कुछ और नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ही बोला जाता है। जिसके बाद डिप्टी मैनेजर उस गिल्ड मास्टर से बोलता है सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस ऑक्शन हाउस के अंदर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एस रैंक के हंटर्स मौजूद हैं जिनमें से
से एक इसाकी रियो है और सेकंड पर्सन कोरिया का 12th एस रैंक हंटर किम है। और आप मेरा भरोसा कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि किम जरूर कोई ना कोई ऐसा तरीका तलाश कर लेगा जिसके जरिए वो तमाम सिविलियंस को सेव कर लेगा और वो सभी लोगों को सही सलामत वहाँ से वापस ले आएगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई लेडी आती है जो कि बोलती है ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन जैसा तुम सोचते हो ये सब इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अयुन की बड़ी बहन युना है। और इसे यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त इसाकी किम को नरेंद्र की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल इस स्किल के बारे में सुना है? तो किम बोलता है नहीं, मुझे स्किल के बारे में बताओ। तो इसाकी बोलता है ये स्किल नरेंद्र की सबसे ज्यादा पावरफुल और मेन स्किल है और ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर तुम किसी डेविल को खुश करने के लिए सैक्रिफाइसेस करते हो और अगर तुम्हारा वो सैक्रिफाइस उस डेविल को पसंद आता है तो तुम उस डेविल की मदद से जितने चाहो उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हो। तो सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सैक्रिफाइसेस? कहीं सैक्रिफाइसेस से तुम्हारा मतलब? तो ये सुनकर इसाकी बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। नरेंद्र किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी सिविलियंस मौजूद हैं वो उन सभी को डेविल्स के सामने सैक्रिफाइस करने वाला है। इसके बाद दोबारा से हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना ने भी इन सभी लोगों को ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में बता दिया होता है। और इस बारे में सुनते ही डिप्टी मैनेजर और वो गिल्ड मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल, आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। और हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या वहाँ पर नरेंद्र ने अटैक किया है? इसके बाद डिप्टी मैनेजर बोलता है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस ऑक्शन हाउस के अंदर टोटल 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। और वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है नरेंद्र एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलेन है और वो कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर नहीं है। अगर वो वहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला है और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी की जान खतरे में है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम इसाकी की पिटाई कर रहा होता है और किम बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, ये सब बकवास है। तो ये सुनकर इसाकी बोल रहा होता है मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया है ताकि तुम ये समझ जाओ कि भले ही तुमने मुझे हरा दिया है लेकिन तुम कभी भी नरेंद्र को नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर नहीं है। और किम को इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन इसी के साथ इसाकी बोल रहा होता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बस तुम्हें एक डॉग की तरह अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी और तभी मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नरेंद्र उन तमाम होस्टेजेस के सामने ही खड़ा हुआ होता है और इसी वक्त उसके पास कोई पर्सन आता है जो कि उसे बताता है मास्टर इसाकी जिस पोशन के लिए गया था उसे वो पोशन नहीं मिला है बल्कि एक हंटर ने उसे हरा दिया है और जिस पर्सन ने उसे हराया है वो और कोई नहीं बल्कि कोरिया का 12th एस रैंक हंटर किम है। ये सुनकर नरेंद्र हंसते हुए बोलता है ओह, तो वो बच्चा हमें अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है लेकिन उसे अब तक ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं आने वाली और वो यहाँ पर सिर्फ अकेला है और ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी किसी पावर को इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो कुछ सिविलियंस को हवा में ऊपर उठा लेता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि नरेंद्र उन सभी लोगों की गर्दनों को पकड़ लेता है और वो उनकी गर्दन को दबा रहा होता है और इसी के साथ नरेंद्र बोल रहा होता है मुझे उस लड़के की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और अब तो यहाँ पर मैं अपने एक बहुत ही ज्यादा बड़े फेस्टिवल को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं अब अपने फेस्टिवल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से उन लोगों को जान से मारने वाला होता है लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने जिन लोगों को अपनी पावर के साथ पकड़ा हुआ होता है वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और ये देखकर नरेंद्र काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, मैंने अपनी पावर से जिन लोगों को पकड़ा हुआ था वो अचानक से कैसे गायब हो गए, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर वो एस रैंक हंटर आ चुका है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वाकई किम आ गया होता है जिसने अपने स्किल शैडो को एक्टिवेट किया हुआ होता है और किम बहुत ही तेजी के साथ नरेंद्र की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी वक्त किम अपने पंच पर अपनी चेंज को चढ़ाकर नरेंद्र के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इससे पहले कि किम अपने पंच को नरेंद्र को मार पाता, नरेंद्र बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो वहाँ से काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ किम ने भी अपनी चेंज को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया होता है और वो उन चेंज के जरिए नरेंद्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन इसी
वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम की चेन्स जब नरेंद्रा को पकड़ने वाली होती है, हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा ने अपने सर के ऊपर जो पगड़ी बांधी हुई होती है वो पगड़ी अचानक से फट जाती है और उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही होती है जो कि और कुछ नहीं बल्कि स्नेक्स होते हैं और इन स्नेक्स के मुंह में से काफी ज्यादा फायर निकल रही होती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा के सर के ऊपर जो पगड़ी बंधी हुई होती है उसके अंदर असलियत में काफी ज्यादा स्नेक्स होते हैं और वो तमाम स्नेक्स फायर अटैक करके किम की चेन्स को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है, जिसके बाद हम किम को देखते हैं जिसने इस धमाके को जंप करके डॉज कर लिया होता है। और किम सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है क्या चीज, मुझे तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन है लेकिन ये तो मॉन्स्टर से भी बढ़कर है। और हम देखते हैं कि नरेंद्रा उस आग में से चलता हुआ बाहर आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा सिविलियंस मौजूद होते हैं और तमाम सिविलियंस किम से चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, सर क्या आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, प्लीज जल्दी कीजिए और हमारी रस्सियों को खोलिए। ये पर्सन तब से किसी सेक्रीफाइस की बात कर रहा है और शायद ये हमारा सेक्रीफाइस देना चाहता है, इसलिए प्लीज जल्दी से हमारी रस्सियों को खोल दीजिए ताकि हम यहाँ से भाग सके। लेकिन हम देखते हैं कि किम तो अपनी चेन के जरिए इन सभी लोगों को यहाँ से उड़ाकर फेंक देता है और किम बुरा होता है, इतना फालतू का टाइम किसके पास है कि मैं तुम्हारी रस्सियों को खोलता रहूं। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और इसी वक्त उनमें से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स किम के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स ने किम को घेर लिया होता है। लेकिन किम अपने डैगर के साथ इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार डालता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक स्टाइल में इन मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े करके इनके दरमियान में से बाहर आ जाता है। और इसी वक्त किम अपनी स्किल किंग्स नाइट को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी स्किल के प्रेशर की मदद से इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस स्किल का उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ असर हो रहा होता है, लेकिन अचानक से उन मॉन्स्टर के ऊपर इस स्किल का असर होना खत्म हो जाता है और वो मॉन्स्टर्स दोबारा से किम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर तो किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करके उसे वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और हमें नरेंद्रा को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बुरा होता है, बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे मॉन्स्टर्स पर काम आने वाली हैं? शायद तुम भूल रहे हो कि इन तमाम मॉन्स्टर्स को मैंने समन किया है और मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर्स बिल्कुल मेरे जितने ही खतरनाक है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जिसके ऊपर तमाम मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं और किम भागते हुए इन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन किम बहुत ही जोर से जाकर दीवार में लगा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये देखकर नरेंद्रा हंसते हुए बुरा होता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। और हमें दिखाया जाता है कि सभी मॉन्स्टर्स ने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है और हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सिविलियंस मौजूद होते हैं वो बुरे होते हैं। आखिर ये क्या बकवास है, ये हंटर तो एक मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल पाया, हमें तो लगा था कि ये यहाँ पर हमारी हेल्प करने आया है और ये हमें यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएगा, लेकिन ये तो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहा है। क्या ये सच में एक हाई रैंक का हंटर है? लेकिन इसी वक्त एक पर्सन बोलता है, बेवकूफ आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो वो हंटर अकेला यहाँ पर इन तमाम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा है और उसी की वजह से इन मॉन्स्टर्स का ध्यान हमारी तरफ नहीं गया है। और शायद तुम देख नहीं सकते कि वो सिविलियंस जिनको सबसे पहले इस पर्सन ने सेक्रीफाइस करने के लिए उठाया था वो भी बिल्कुल सेफ है और उन्हें भी इस हंटर ने ही बचाया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, ये पर्सन यहाँ पर अकेला इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ये हमें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अभी तक एक भी मॉन्स्टर इस हंटर को क्रॉस करके हमारी तरफ नहीं आ पाया है और वो हंटर अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहा है कि हमें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और इस पर्सन की बातें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं और वो किम को काफी ज्यादा चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने चेन्स के जरिए वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है और वो बहुत ही जोर से उन्हें जमीन में दे के मारता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा चिल्ला कर बोलता है, सालो अपनी बकवास बंद करो वरना इन मॉन्स्टर्स से पहले मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और ये सुनकर वो तमाम सिविलियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ नरेंद्रा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ किम बुरा होता है, एक तो यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और इन सभी से मुझे अकेले को लड़ना पड़ रहा है और दूसरा इन तमाम सिविलियंस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, बस बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ और अब मैं इन मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं कर सकता। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या आखिर ये पर्सन कहना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि नरेंद्रा काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, मुझे तो लगा था कि तुम मरते दम तक इन तमाम होस्टेजेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने तो बहुत ही जल्दी गिव अप कर दिया है। लेकिन इसी वक्त किम चिल्लाकर बोलता है, मिस्टर पार्क आखिर और कितनी देर लगेगी, जो करना है जल्दी करो। और ये सुनकर नरेंद्रा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम का बॉडीगार्ड पार्क आ गया होता है और इस पर्सन को देखकर नरेंद्रा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कर क्या रहा
रहा है। लेकिन इसी वक्त पार्क बोलता है, मिस्टर किम प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपने जैसा बोला था मैं बिल्कुल वैसे करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने इसाकी को पीट कर उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया होता है। जिसके बाद जब पार्क यहाँ पर इसाकी को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, मिस्टर किम क्या आप सच कह रहे हो, क्या इसाकी वाकई में इन विलन्स का एक स्पाई था? तो किम बुरा होता है, मिस्टर पार्क मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये पर्सन बहुत ही पहले से उन विलन्स के साथ मिला हुआ था और इसी की वजह से वो तमाम विलन्स इस ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर हो पाए हैं। जिसके बाद पार्क बुरा होता है, मिस्टर किम क्या आपने सोचा है कि आखिर आप इन विलन्स के बॉस को कैसे हराने वाले हो? तो किम बुरा होता है, पार्क उससे फाइट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो उसके समन किए हुए मॉन्स्टर्स हैं और अगर वहाँ पर कुछ ही मॉन्स्टर्स होते तो उनसे फाइट करना पॉसिबल भी था, लेकिन वो पर्सन वहाँ पर जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स समन कर सकता है और हॉस्टेजेस का सैक्रिफाइस करने के बाद वो अपने लिए जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। तो ये सुनकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, क्या सच में वो पर्सन उन सभी लोगों का सैक्रिफाइस करने वाला है? तो किम बुरा होता है, हाँ इसलिए मुझे तुम्हारी स्किल की जरूरत है। तो पार्क बोलता है, क्या आगे इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो किम बोलता है, तुम्हारे पास जो स्किल है गेट मैनिपुलेशन वो एक काफी ज्यादा खास स्किल है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम यूज करो ताकि वो तमाम पोर्टल्स जिनके जरिए उस विलेन ने इन मॉन्स्टर्स को समन किया है उन पोर्टल्स को मैनिपुलेट किया जा सके। तो ये सुनकर पार्क बोल रहा होता है, मिस्टर किम मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि इस चीज में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मुझे पहले खुद को उन तमाम गेट के साथ कनेक्ट करना होगा और तभी मैं अपनी स्किल को इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो ये सुनकर किम बुरा होता है, फिक्र मत करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम्हें उतना टाइम मिलेगा और जब तक तुम अपनी स्किल को एक्टिवेट नहीं करते मैं तब तक उन तमाम मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाऊंगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और जब उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया होता है तो जितने भी यहाँ पर पोर्टल्स मौजूद होते हैं वो सभी इन तमाम मॉन्स्टर्स को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर नरेंद्र काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे तमाम मॉन्स्टर्स इन गेट के अंदर वापस क्यों जा रहे हैं? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पोर्टल मौजूद होते हैं वो सभी इन तमाम मॉन्स्टर्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन अगला एपिसोड देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अगले एपिसोड में किम और नरेंद्र के दरमियान में एक काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।